शांति। 13 अक्टूबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे धीरज रखो, अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए, सुख के दिन आ रहे हैं। निश्चय बुद्धि बच्चों की अवस्था धैर्यवत रहती है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे धीरज रखो, अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए, सुख के दिन आ रहे हैं। निश्चय बुद्धि बच्चों की अवस्था धैर्यवत रहती है। प्रश्न बाबा ने किया, किसी भी हालत में मुरझाइश न आए, इसकी सहज विधि क्या है? किसी भी हालत में मुरझाइश न आए, इसकी सहज विधि क्या है? उत्तर में बाबा ने बताया, ब्रह्मा बाप का सैंपल सदा सामने रखो। इतने ढेर बच्चों का बाप, कोई सपूत बच्चे हैं तो कोई कपूत, कोई सर्विस करते, कोई डिस सर्विस। फिर भी बाबा कभी मुरझाते नहीं, घबराते नहीं। फिर तुम बच्चे क्यों मुरझा जाते हो? लाखों तूफान आए फिर भी पर्वत बन तुम डटे रहे। एक भरोसे एक सहारे निश्चय पर तुम अड़े रहे। हुए अपने बेगाने, सारे कसते उन पर ताने, फिर भी चलते रहे सीना ताने। तो तुम्हें तो किसी भी हालत में मुरझाना नहीं है। गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल छट जाएंगे। धीरज धर मनवा धीरज धर। ओम शांति। धीरज धर मनुआ मनुष्य को नहीं कहा जाता, मन बुद्धि आत्मा में है, ये आत्मा को कहा जाता है। आत्मा को सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई कह न सके कि धैर्य करो, क्योंकि अधीर को ही धैर्य दिया जाता है। अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो उसको अधीर कहा नहीं जा सकता। मनुष्य इस समय सब अधीर हैं, दुखी हैं, इसलिए धैर्य देने के लिए, सुख के दिन के लिए बाप आए हैं। कहते अब धैर्य धरो। बाप के माँ बाप के सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, वास्तव में सारी दुनिया के लिए हैं। बाप के माँ बाप के सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, वास्तव में सारी दुनिया के लिए है। सारी दुनिया धीरे धीरे सुनती रहेगी, जो सुनते हुए आते रहते हैं। सबका सदगति दाता दुख हरता एक बाप ही है। ये है ही दुख की दुनिया। ये दुनिया किसकी है? दुख की है। सुख की दुनिया हो नहीं सकती। बाबा कहते बच्चे समझते हैं, अभी बाबा ने कहा बच्चे समझते हैं, अभी हमारे मुक्ति जीवन मुक्ति के दिन कलयुग पतित दुनिया से छुटकारा पाने के दिन आ रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम बच्चों की बुद्धि में ये है, सो भी बाबा कहते कैसे? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। एक जैसा निश्चय हर किसी को हो नहीं सकता। सबको ये धैर्य नहीं है कि अभी हम इस दुख की दुनिया से छुटकारा पाए अपने सुखधाम में जाएंगे। तुम बच्चों को भी स्थायी निश्चय रहना चाहिए, हमारे सुख के दिन अब आ रहे हैं। अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो, बाप की श्रीमत पर चलते रहेंगे, हर कदम श्रीमत प्रमाण रखते रहेंगे तो इसमें आशीर्वाद व कृपा आदि की तो कोई बात ही नहीं। बाप बैठ पढ़ाते, सहज स्वराज योग सिखलाते हैं। पढ़ाई को नॉलेज भी कहा जाता है। बाबा ने कहा पढ़ाई से क्या मिलता है? नॉलेज। तो एक होती है हद की पढ़ाई और एक होती है बेहद की पढ़ाई। तुम बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। पहले पहले तो अटल निश्चय चाहिए, फिर कभी वह नीचे ऊपर नहीं हो सकते। गाते हैं परवाती पार ब्रह्म में रहने वाले की वह पा लिया। किसकी परवाती? पार ब्रह्म में रहने वाले की वह पा लिया, तो बाकी क्या चाहिए? प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा, पाना था सो पा लिया, अब कुछ बाकी ना रहा।
ये तो निश्चय है उस बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलना है। तो धैर्य पहले ही स्थायी मिल जाता है। ये है अविनाशी धैर्य। सर्टेन है हम श्रीमत पर श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रेष्ठाचारी राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं बगैर कोई लड़ाई झगड़े के। तो फिर मुरझाने की क्या दरकार है। साथ स्वयं भगवान जो होंगे क्या ना करे दिखला के। तो भल घर में 10-12 बच्चे हो, बाबा को तो देखो हजारों लाखों बच्चे हैं। कई बच्चे हंगामा भी मचाते हैं। बाबा ने कहा कई बच्चे तो हंगामा भी मचाते हैं। कोई सपूत बच्चे हैं, कोई कपूत है। यहाँ पर भी बाबा ने कहा कोई कपूत बच्चे तो कोई सपूत बच्चे। कोई सर्विस करते कोई डिस सर्विस भी करते हैं। फिर बाबा कभी घबराता है क्या। तो बच्चों को भी घबराना नहीं चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना। एक तरफ है हठ योग कर्म संन्यास, तुम्हारा है बेहद का संन्यास। ये है राजयोग। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से वर्षा पाना है। तुम अगर गृहस्थी में रहते हुए बाप से वर्षा पाना है, बहुत सहज है। अभी तो अपने सुख धाम के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं ना, परोक्ष अप्रोक्ष बुद्धि से जानते हैं। बाबा ने कहा जैसे जैसे कोई दूसरे देश में जाता है ना तो क्या करता है, जैसे जैसे अपने देश के नज़दीक आएगा तो अपने देश के क्या दिखाई देने लग जाएंगे, चिन्ह दिखाई देने लग जाते हैं ना। तो बाबा ने कहा तुम्हें कहाँ के झाड़ दिखाई दे रहे हैं, सतयुग के। साक्षात्कार हो ना, पुरुषार्थ करते भविष्य स्वराजधानी के लिए। एम ऑब्जेक्ट सामने है ना, लक्ष्मी नारायण का चित्र देख रहे हो ना। ऐसे नहीं कि हमको साक्षात्कार हो तो माने, ये तो बुद्धि से समझने की बात है। इन आँखों से चित्र देख रहे हो ना, इन आँखों से फिर भी यही देखेंगे। राजयोग है ना, बुद्धि भी कहती बरोबर चित्र रखे फिर साक्षात्कार क्या कराए। सामने लक्ष्मी नारायण के चित्र रखे, लक्ष्य रखा है तो साक्षात्कार क्या कराए। श्री कृष्ण सतयुग का मालिक है ना, शिव परम धाम में रहने वाला है। तुम लक्ष्मी नारायण बन सकते हो, ये है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। तो आईने में देखो कि वह दैवी गुण हमारे में कहाँ तक आए हैं। लक्ष्मी नारायण का जो चित्र सामने है तो बाबा ने कहा उन जैसे दिव्य गुण हमारे अंदर कहाँ तक आए हैं। बाप धैर्य तो बहुत अच्छा देते हैं। बाबा आकर के बच्चों को धैर्य तो बहुत अच्छा देते हैं। अब पढ़ना है। बाबा ने कहा अब तुम बच्चों को क्या करना है, पढ़ना है। राजाई के लिए ज्ञान चाहिए, वह बाप दे रहे हैं। ICS वालों को सबसे जास्ती नशा रहता है, हम बड़े से बड़ा ऑफिसर बनेंगे। यूँ तो धंधे व्यवहार में भी करोड़पति बन जाते हैं। बाबा फिर तुमको ये धंधा सिखलाते हैं जिसमें इनकम की कोई गिनती नहीं, वो भी कैसी अविनाशी साथ जाने वाली कमाई। लेकिन ऐसा धंधा कोई कोटों में कोई कर सके। बाबा ने कहा सट्टा मट्टा का। बाबा ने कहा बाबा फिर तुमको ये धंधा सिखलाते सट्टा मट्टा का। तुम बाप को कौड़ियाँ देते हो, उनके एवजे में 21 जन्मों के लिए बाबा तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ये सौदागरी भी है तो पढ़ाई भी है। बाबा ने कहा ये सौदागरी भी है तो पढ़ाई भी है। सिर्फ सौदागरी से काम नहीं, वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी की नॉलेज भी चाहिए ना। सुदर्शन चक्रधारी भी बनना है। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने कहा जितना जितना तुम पढ़ाई पढ़ेंगे उतना उतना तुम्हारा पद फिक्स हो जाएगा, ऊंच पद पाएंगे। स्वर्ग का मालिक तो प्रजा नौकर चाकर भी होगी। अभी भी सब कहते हैं ना भारत हमारा देश है, परंतु राजा और प्रजा में तो बहुत फर्क है। बाबा ने कहा बाप कहते जितना हो सके ऊंचे से ऊंच पद पाओ। तो बाबा ने कहा माता पिता समान पुरुषार्थ करो। समझा जाता सब तो गद्दी पर नहीं बैठेंगे, फिर भी रेस करानी पड़ती है।
नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही राजाई पाएंगे। जिनका जो पुरुषार्थ कल्प पहले वाला वह साक्षी वो देखते हैं, फिर किसी का पुरुषार्थ ठंडा देखते तो तीव्र बनाया जाता है। तुम्हारा तो पुरुषार्थ बहुत ठंडा दिखाई पड़ता है। बाबा कहते तुम्हारा पुरुषार्थ तो बहुत ठंडा दिखाई पड़ता है। तुम्हारा ममत्व लगा हुआ है, ट्रस्टी बनाया फिर ममत्व क्यों? तुम श्रीमत पर चलो। पूछते बाबा मकान बनाऊं? हाँ, क्यों नहीं बनाओ, भला आराम से बैठो, बाकी थोड़े रोज ये छीछी दुनिया है, भला आराम करो, बच्चों आदि की शादी कराओ। बाबा ने कहा बाप कोई पैसा नहीं लेते हैं, वह तो दाता है, नहीं पास देने के काबिल है कुछ भी तो दाता विधाता को क्या दे सकेंगे। बाबा ने कहा श्री बाबा ने इस समय बच्चों के रहने के लिए ये मकान बनाया है, अपने रहने लिए तो ये शरीर निमित्त बनाया है। जीव आत्माओं को तो ज़रूर रहने के लिए मकान चाहिए, तो तुम बच्चों के लिए बना रहे हैं। बाबा भी इस मकान में बैठे हैं ना, ये तुम जानते हो। हमारा वह है आत्माओं का बाप और ये है शरीर का बाप। तुमको एडॉप्ट किया है, तुम हमारे बच्चे हो, मम्मा बाबा कहते हो ना, इसको गोद लेना कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को इतने बच्चे तो ज़रूर गोद के ही बच्चे होंगे। तुम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, सरस्वती भी बेटी है ना, ये है बड़ी गुहा बात है समझने की। गीता भागवत आदि तो तुम भी पढ़ रहे हो, गीता भागवत आदि तो तुम भी पढ़े हो, ये बाबा भी पढ़ा है, परंतु अब तो श्रीमत मिलती है ड्रामानुसार। जो कुछ कहा सो ड्रामानुसार, उसमें ज़रूर कल्याण ही होगा, नुकसान होता है उसमें भी कल्याण ही है, कुछ न कुछ कल्याण छिपा हुआ है, हर बात में कल्याण है। श्री बाबा है ही कल्याणकारी, उनकी मत अच्छी है। अगर उस पर कोई शंका रही तो श्रीमत पर ना चल अपनी मत पर चलते हैं, इसमें धोखा खाएंगे। श्रीमत पर ना चल अपनी मत पर चलेंगे तो क्या खाएंगे? धोखा खाएंगे। फिर श्री बाबा क्या करे उसमें, फिर श्री बाबा क्या करे? अपनी मत पर चले तो धोखा तो खाएंगे ना। तो बाबा ने कहा फिर श्री बाबा क्या करे? तो बाबा कहते हैं कदम कदम पर राय पूछना है, हर कदम पर बाप की राय पूछना है। सुप्रीम पंडा तो बैठा है ना। बाबा ने कहा राय बताने के लिए कौन बैठा है? सुप्रीम पंडा बैठा है ना। बहुत बच्चे ये बात भूल जाते हैं क्योंकि योग में नहीं रहते हैं। योग अथवा याद कोई यात्रा कहा जाता है, याद नहीं करते तो समझे हम रेस्ट ले रहे हैं, यात्रा पर जाकर कोई रेस्ट लेते हैं। तुम भी अगर रेस्ट लेते हो, याद नहीं करते तो विक्रम भी विनाश नहीं होंगे। बाबा ने कहा तुम भी सोचते हो कि कल से याद करेंगे, परसों से याद करेंगे, और चाट एक रस नहीं रहता है, रेस्ट लेते तो क्या हो जाएगा? तो बाबा ने कहा विक्रम विनाश नहीं होंगे, जो 63 जन्मों का सिर पर पापों का बोझा है, और आगे भी नहीं बढ़ेंगे। याद नहीं करते तो नज़दीक नहीं जाते, आत्मा थक जाती है, बाप को भूल जाती है। बाप कहते तुम यात्रा पर चल रहे हो, रात को तो तुम रेस्ट लेते ही हो, ऐसे नहीं कि रात को तुम नींद में हो तो यात्रा पर हो, नहीं हुआ रेस्ट है। बाबा ने कहा ना पाप बनता है और ना ही पुण्य बनता है सोते समय। जब जागते हो तब यात्रा पर हो, नींद में कोई विक्रम नहीं होंगे, बाकी यहाँ दूसरे कोई विक्रम होते नहीं हैं। तो बाप सभी बातें समझाते परंतु कोई अमल में भी झबलाए, ढेर पॉइंट बतलाते रहते हैं। बैरिस्टरी की पॉइंट्स तब बुद्धि में आती है जब वह बैरिस्टरी पढ़ते हैं, डॉक्टरी व इंजीनियरिंग पढ़ते, फिर वह डॉक्टर अथवा इंजीनियर आदि बनते हैं। जो जैसा कोर्स करते वैसा बनते हैं, जो जिस चीज़ का कोर्स करते हैं वही बन जाते हैं। यहाँ तो एक ही कोर्स है, चलते चलो, तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा बहुत है, उनको विनाश करने का उपाय एक ही है, बाप को याद करना, नहीं तो पदभ्रष्ट हो पड़ेंगे। माला बनी हुई है ना, 9 रत्नों का भी गायन है, ये कहाँ से आए सो मनुष्य नहीं जानते हैं। 8 रत्न हैं जो रुद्र की माला बनते हैं,
तो पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए। स्टूडेंट्स अच्छा पढ़ते हैं तो रजिस्टर से माँ बाप को भी पता लगता है। यहाँ तो बाप ही टीचर भी है तो वही जाने। तुम पढ़ते ही हो बाप के पास, रजिस्टर का भी उनको पता पड़ता है। तुम भी अपने रजिस्टर को समझ सकते हो। कहाँ तक हमारे में गुण है, मैं औरों को कहाँ तक आप समान बनाता हूँ। इतनी ताकत है जो कोई सामने देखे उनको शरीर भुला दे। इतनी बाप की याद में समा जाओ जो तुम्हारे सामने कोई आए, तुम्हें कोई देखे तो वह शरीर भूल जाए और वह बाप की याद में खो जाए। तो बाबा ने कहा तुम्हारे अंदर योग की इतनी ताकत होनी चाहिए। तो कहा जाता हिम्मते मर्दा मद दे खुदा, हिम्मते बच्चे मद दे खुदा। बाप बहुत मदद देते हैं। छे बाबा तुमको कितनी मदद देते हैं। तुम भी मदद देते हो योग की, और तुम क्या दे सकते हो। बाप को चाहिए ही पवित्रता की मदद। सारी पतित दुनिया को पावन बनाना है किससे, योग बल से। योग का ही बल है जो पतितों को पावन बनाता है। जितना जितना जो योग की मदद देंगे उतना बाबा खुश होंगे। बाबा ने कहा जितना जितना जो योग की मदद देंगे उतना उतना बाबा खुश होंगे। बाबा ने कहा इनाम भी उन्हीं बच्चों को मिलता है जो योग का सहयोग करते हैं। ये बाबा के लिए मदद है। बाबा ने कहा ये बाबा के लिए मदद है। अपने लिए तुम जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, करेगा सो पाएगा। जितना याद करेंगे उतना मुझे पवित्रता की मदद करेंगे। जितना पवित्रता के सागर में समा जाएंगे उतना ही मदद मिलेगी। मैं आया हूँ पतित को पावन बनाने, पावन दुनिया के लिए। पतित और पावन यहाँ बनते हैं। वह तो है ही निराकारी दुनिया। बाबा ने कहा गाते भी है पतित पावन आओ, समझते नहीं कि पावन दुनिया किसको कहा जाता है। सीता को रावण की जेल से दुख से छुड़ाया तो फिर सुख चाहिए। औरों को शांति बहुत मिलती है, सुख थोड़ा मिलता है। तुमको सुख भी बहुत मिलता है तो दुख भी बहुत मिलता है। पिछाड़ी में जो आत्माएं आती हैं थोड़ा पाठ बजाए वापस चली जाती हैं। बाबा ने कहा पिछाड़ी में जो भी आत्माएं आती हैं वो क्या करती हैं, थोड़ा सा सुख उठाए पाठ बजाए फिर वापस चली जाती हैं। एक दो जन्म भी लेते हैं। थोड़ा समय आया ये गया। तुम्हारे तो 84 जन्मों की बात है। तुम तो पूरे 84 जन्म लेते हो। उनकी एक दो जन्म की बात है, तुम 84 जन्मों को जानते हो। चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनते हो। वह थोड़े ही बन सकेंगे, उनके लिए ये ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान तुम्हारे लिए है जिन्होंने कल्प पहले भी ज्ञान लिया है। अब तुमको पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते अब तुम बच्चों को क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना। पुरुषार्थ का समय अभी है और तुम्हारे लिए ही पुरुषार्थ की बात है। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला, इतना सुख और कोई दे ना सके जितना देवी देवता धर्म में सुख मिलता है, और किसी धर्म में इतना सुख नहीं मिलता है। तो बाबा ने कहा ये अनादि ड्रामा बना हुआ, ये फिल्म बनी हुई है। बाबा कहते सभी को तो हीरो हीरोइन का पाठ नहीं मिल सकता। किस्म किस्म के मनुष्य हैं, उनमें भी अच्छे बुरे अनेक प्रकार के हैं। श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ देवी देवता हैं, श्रेष्ठ उन्हों को ही कहा जाता है। वह तो सतयुग में ही होते हैं। उन्हों के चित्र भी है परंतु वह कैसे बने ये नहीं जानते। कोई तो फिर कहते श्री कृष्ण हाजरा हजूर है, भगवान भी हाजरा हजूर है। इन सब बातों को तुम बच्चे समझ गए हो। ये एम ऑब्जेक्ट बहुत अच्छी है समझाने के लिए। सबको निमंत्रण जरूर देना है। अखबार से सबको निमंत्रण मिल रहा है।
अभी बाकी टाइम बहुत थोड़ा है। अब तक बच्चे यात्रा करते करते थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं, माया के तूफान सहन नहीं कर सकते हैं। युद्ध के मैदान में माया तो ज़रूर पकड़ेगी, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी। जोर से तूफान आएंगे फिर कहते जब से ज्ञान में आया हूँ तो विघ्न बहुत पड़े हैं, धंधे में भी घाटा हुआ है। बाबा कहते ऐसे मत समझो, ज्ञान में आए तब विघ्न पड़ते हैं, ये तो दुनिया में होता ही रहता है, इनसे डरना नहीं है। कभी चक्र की दशा, कभी राहु की, कभी किसकी दशा बैठती है, चलते चलते फा हो जाते हैं। राहु की दशा कड़ी होती है, माया खा जाती है तो काले का काला बन जाते हैं। माया थप्पड़ लगाई एकदम काला मुँह कर देती है। माया की भी जीत होगी, सिर्फ बच्चों की जीत हो फिर तो झट राजधानी स्थापन हो जाए। उस्ताद को भूल जाते तो माया थप्पड़ मारती है, ऐसे रूहानी साजन को सजनी भूल जाती, ये भी बंडर है ना। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, योग बल से पतित दुनिया को पावन बनाने में बाप का मददगार बनना है। याद की यात्रा में रेस्ट नहीं लेनी है, ऐसी याद हो जो सामने वाला अपना शरीर भी भूल जाए। नंबर 2, श्रीमत में कभी भी शंका उठाकर अपनी मनमत नहीं चलानी है। हर बात में राय लेते उसमें अपना कल्याण समझकर चलना है। वरदान सहयोग की शुभ भावना द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने वाले मास्टर दाता भव। सहयोग की शुभ भावना द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने वाले मास्टर दाता भव। स्पष्टीकरण है, जैसे प्रकृति अपने वायुमंडल के प्रभाव का अनुभव कराती है, कभी गर्मी कभी सर्दी, ऐसे आप प्रकृति जीत सदा सहयोगी सहज योगी आत्माएं अपनी शुभ भावनाओं द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने में सहयोगी बनो। वह ऐसा है, वह ऐसा करता है, ये नहीं सोचो। कैसा भी वायुमंडल है, व्यक्ति है, मुझे सहयोग देना है। दाता के बच्चे सदा देते हैं, तो चाहे मनसा से सहयोगी बनो, चाहे वाचा से, चाहे संबंध संपर्क के द्वारा, लेकिन लक्ष्य हो सहयोगी जरूर बनना है। स्लोगन, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करना ही कामधेनु बनना है। इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करना ही कामधेनु बनना है। अभी हम बाबा को याद करते हैं, अपने को देखेंगे। शरीर से अलग मैं एक चमकती हुई मणि के समान मैं आत्मा हूँ। शरीर मेरा वस्त्र है जो मुझे आत्मा ने पाठ बजाने के लिए धारण किया है। मैं आत्मा इन आँखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली और हाथों द्वारा कार्य करने वाली मैं एक शक्ति हूँ। शरीर तो मेरा वस्त्र है, शरीर से अलग मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ। मुझे आत्मा के अंदर 84 जन्मों का विनाशी पाठ भरा हुआ है। प्यारे पिता परमात्मा ने आकर के मुझे आत्मा को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया। अब मैं आत्मा उनकी याद में हमेशा समाई रहती हूँ। बाबा का वरदानी हाथ हमेशा मेरे सिर पर होता है। उनकी शक्तिशाली किरणों से मैं हमेशा ढकी होती हूँ। मैं प्रकाश के कारण में हमेशा ढकी हूँ। मैं हमेशा देह से अलग हूँ। अविनाशी बाप से हमेशा रूरोहान करती हूँ।
मेरे सामने कोई भी आता है वह भी अपनी देह को भूल विदेही बन जाता है और अपने को आत्मा की स्मृति में टिका देता है। मैं आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ, शक्तिशाली हूँ। मेरे चारों तरफ का वातावरण बहुत शक्तिशाली है। मेरी शक्तियाँ चारों तरफ फैली हुई हैं। कोई भी व्यक्ति मेरे सामने आता है दुख दर्द को भूल जाता है, सुख शांति से भरपूर होकर के जाता है। शिव बाबा की सर्व शक्तियों के द्वारा मैं हर आत्मा की हर इच्छा को पूरी करने वाली कामधेनु हूँ। शुद्ध भावनाएं सभी की पूरी हो जाती हैं, शुद्ध इच्छाएं सभी की पूरी हो जाती हैं, क्योंकि मैं आत्मा हमेशा बाप की याद में समाई रहने वाली हूँ। मुझे देह और देह की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। मैं हमेशा बाप दादा की गोदी में बैठी रहती हूँ। ओम शांति।